हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत सारा स्वागत है। तो मैं क्रिसमस है आज, तो क्रिसमस के लिए आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ जो एक डरावनी कहानी तो है, एक चर्च के ऊपर बेस्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिसमस है तो आप लोगों को और अच्छा फील कराएगी हॉरर स्टोरीज़, मतलब आज के टाइम के लिए। तो ठीक है, कहानी को शुरू करते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। ठंडी दिसंबर की रात थी। पहाड़ों के घिरे हुए छोटे से कस्बे सेंट मैरीन में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थी। हर घर में लाइटें, चर्च में घंटियां और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन इस कस्बे के पुराने लोग जानते थे, क्रिसमस की रात खुशियों के साथ एक डर भी आती है। कस्बे के बाहर बर्फ से ढका एक पुराना चर्च था, जिसे लोग ब्लैक बेल चर्च कहते थे। कहा जाता था कि वहां लगी घंटी अगर आधी रात अपने आप बज जाए तो अगली सुबह कस्बे में किसी की मौत तय होती थी। इस कहानी को आज की पीढ़ी सिर्फ अफवाह मानती है, लेकिन हर्ष, जो एक यूट्यूबर था, क्रिसमस पर अपने गांव लौटा था। उसे हॉरर कंटेंट बनाना बहुत पसंद था। जब उसने ब्लैक चर्च की कहानी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। परफेक्ट क्रिसमस स्पेशल कंटेंट, उसने सोचा। उसके दोस्त मिमी, समीर और कबीर सब मना कर रहे थे। हर्ष, वो जगह ठीक नहीं है, मिमी बोली। हर क्रिसमस कोई ना कोई गायब होता है, समीर ने डरते हुए कहा। लेकिन हर्ष नहीं माना। रात 11:45 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर चर्च पहुंचे। चर्च की लकड़ी की दीवारें सड़ चुकी थी और अंदर अजीब सी ठंड सी बर्फ से भी ज्यादा हवाएं चल रही थी। घड़ी में 12 बज गए। अचानक चर्च की बेल, जो घंटी थी, वो आवाज करने लग गई। टन टन टन। चारों सन्न रह गए। यहाँ 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 तो हवा बिल्कुल भी नहीं है, कबीर फुसफुसाया। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक डिस्टॉर्शन आने लगा और फिर कैमरे में एक लाल कोट पहने बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। चेहरा नहीं था, सिर्फ काला साया। घंटी रुकते ही चर्च का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मिमी चीखी, समीर कहाँ है? वो बस गायब था। फर्श पर सिर्फ बर्फ पर बने गीले पैरों के निशान थे, जो चर्च की घंटी के नीचे खत्म हो जाते थे। अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, क्रिसमस की रात 4 आत्माएं चाहिए। अब सिर्फ 3 बचे थे। हर्ष को उसकी दादी की बात याद आ गई। उसकी दादी ने कहा था, जो लोग क्रिसमस की बेल का मजाक उड़ाते हैं वो लोग ही चुने जाते हैं, और वो लोग ही मारे जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज का मजाक उड़ाया है जो बहुत ज्यादा पवित्र है। और ये सुनने के बाद और ये जानने के बाद हर्ष की हालत और खराब हो जाती है। और जो कबीर होता है, उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन जमीन से 2 बर्फीले हाथ अपने आप आते हैं बाहर और उसको खींच करके नीचे लेके जाते हैं। और अब सिर्फ हर्ष और मिमी बचे थे। मिमी रोने लगती है और चीखने लगती है इस सोच पे कि उसके सारे दोस्तों के साथ क्या हो रहा है। अचानक हर्ष को फिर उस बूढ़े साये की आवाज सुनाई देती है कि दूसरा मिल गया, अब तीसरा की बारी है। और ऐसे हर्ष जो होता है वो बहुत ज्यादा डर में, मतलब कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ भागे कहाँ भागे। लेकिन उसको पता था कि गलती उसकी और उसके कारण से ही उसके सारे दोस्तों की जान खतरे में थी। 2 तो नहीं बच पाए, बस मिमी और हर्षी बचे थे। लेकिन फिर जब वो साये की बात सुनता है तो वो खुद को ही मतलब दोष ठहराने लग जाता है कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या गलती हो गई। और बहुत तरह की बातें सोचने लगता है कि मेरे कारण से मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मेरे कारण से, और उनको उनकी जान पे बनाई है। तो ये सब सोचने लगता है। और जो हर्ष होता है और मिमी बचते हैं, तो ये दोनों बैठ करके एक कोने में रोने लगते हैं कि हमारे दोस्तों की जान हमारे कारण से गई है। और हर्ष सोचने लगता है कि मैंने इस बेल का मजाक उड़ाया, इस घंटी का मजाक उड़ाया, इसके नाम पे कंटेंट बनाया, मतलब मैं कितना बुरा हूँ यार।
मैं किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर सकता हूँ। अगर मेरी जान पे बनती तो मुझे समझ में आती, लेकिन मेरे सारे दोस्त आखिर मेरे कारण से फंसे हुए। तभी मिमी कहती है कि हर्ष, हमें निकलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम हमेशा नहीं रह सकते यहाँ पे फंस के। हमारे दोस्तों की जान चली गई है। और ये हर्ष को ये रियलाइज़ होता है कि सारी गलती उसकी है, और वो अपने कैमरे की तरफ अपने कांपते हाथों से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है कि मैं अपने सारे दोस्तों के लिए प्लीज़ 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 प्रे करता हूँ कि प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो और मेरे दोस्तों को जाने दो। अगर मुझे आप मार भी दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतना बोलने के बाद हर्ष खुद ही जा कर के उस बैल को टच कर देता है, और टच करने के बाद एक ज़ोर की चीख निकलती है जो कि उसी साये की होती है जो बूढ़ा साया था, और हर्ष गायब हो जाता है। और अगली सुबह जब हर्ष नहीं मिलता किसी को और पुलिस वाले आते हैं वहाँ पे, तो पुलिस वाले चर्च को चेक करते हैं, ब्लैक चर्च को, और देखते हैं कि वहाँ पे मिमी बेहोश मिलती है। मतलब एक कोने में पड़ी हुई रहती है बेहोश, और उसे कुछ भी होश नहीं रहता। लेकिन हर्ष, समीर और कबीर तीनों नहीं मिलते, कभी भी नहीं। और ऐसे ही एक सप्ताह बाद, यानी कि हर्ष के गायब होने के 7 दिनों के बाद, एक वीडियो उसके यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है, जो खुद ब खुद ही अपलोड हुई थी। मतलब किसी ने उसको अपलोड तो किया नहीं था, और ऑब्वियस सी बात है कि कोई उसके चैनल को चलाता नहीं था, तो किसने अपलोड की वो वीडियो। और उस वीडियो में ये था कि उस पर हर्ष का फेस क्लियर नहीं आ रहा था, और हर्ष मतलब कि एक कोने में पड़ा था, और उसमें से एक आवाज़ आ रही थी कि अगर ये वीडियो आप क्रिसमस की रात को देख रहे हो तो डू नॉट वॉच अलोन। और उसमें एक रेड कलर का कोट पहने एक बूढ़ा साया आता है, जिसके चेहरा नहीं, जिसके हाथ पैर नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैक। और वो कहता है कि अगर ये आप 12 बजे रात में देख रहे हो क्रिसमस की रात को, तो आपको भी बेल की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, और अगला नंबर तुम्हारा होगा। वेल, आज की स्टोरी यही थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को क्रिसमस की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही इन्जॉय करने के लिए, ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की हॉरर स्टोरीज़, डरावनी कहानियाँ, और एकदम एंटरटेन करने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो ऐसे ही बने रहना मेरे साथ, और अपना ख्याल रखो। बाय बाय, राधे राधे।